हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। मित्रों, मैं पंडित विद्याभूषण उपाध्याय श्री ज्योतिष परामर्श केंद्र ढेलवरिया चौका घाट वाराणसी से बोल रहा हूँ। मित्रों, आज मैं प्रश्न कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रश्न कुंडली क्या है? जो व्यक्ति सामने आकर किसी भी समस्या के बारे में प्रश्न करता है और उस प्रश्न के जवाब हेतु जब कुंडली बनाई जाती है उसे प्रश्न कुंडली कहते हैं। अब प्रश्न कुंडली किस प्रकार से बनाई जाती है तो कहते हैं कि जिस समय वह प्रश्न करता है तो आप देखें वह प्रश्न किस टाइम में किया है, तो उस समय का घड़ी देख लें। मान लिया घड़ी में 7 बज रही है, शाम का 7 बज रहा है, उस समय प्रश्न किया है, तो आप अपने पंचांग को खोलकर देखें कि उस दिन, उस तारीख को, जिस दिन प्रश्न किया उस तारीख को उतने समय में 7 बजे तक में कौन सा लग्न चल रहा है। लग्न सारणी से आप देख लें पंचांग में, उस तारीख को लग्न सारणी में उस टाइम पर, जैसे 7 बजे का शाम का टाइम है तो 7 बजे का समय में कौन सा लग्न चल रहा है, उस लग्न के आधार पर आप एक लग्न कुंडली बनाएं और वह लग्न कुंडली, मान लिया कुंभ लग्न चल रहा है तो कुंभ लग्न यदि चल रहा है तो कुंभ से स्टार्ट करें। प्रथम जो पहला घर होगा वह 11, कुंभ का अंक 11 होता है। जैसे मेष का 1 हो गया, वृष का 2 हो गया, मिथुन का 3 हो गया, उस तरह से कुंभ का 11, मीन का 12। अब कुंभ लग्न का कुंडली यदि बनती है तो 11 से शुरू होगी, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बाएं तरफ से जो है वह अंक भरा जाएगा उस कुंडली में। उसके बाद देखेंगे कि उस दिन जो है कौन से ग्रह किस राशि पर बैठे हैं, उसके आधार पर ग्रह को उस कुंडली में भर लेंगे। अब प्रश्न यदि किया जाता है रोग संबंधी, पंडित जी बहुत परेशानी है, रोग से जो है छुटकारा नहीं पा रहा है, तो आप रोग संबंधी प्रश्न को 6ठे भाव से देखेंगे, क्योंकि 6ठा भाव जो है रोग भाव होता है। तो 6ठा भाव, प्रथम भाव और नवम भाव, इन तीनों की वरीयता को देखेंगे। यदि वह तीनों बलवान है या कमजोर है, उस आधार पर उसका विवेचन करेंगे। यदि शिक्षा के बारे में यदि कोई प्रश्न करता है तो पंचम भाव, नवम भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। यानी जिस समस्या के लिए वह प्रश्न करता है उन्हीं भावों को देखते हुए प्रथम और नवम को भी देखना अनिवार्य है, क्योंकि नवम भाग्य भाव है और प्रथम जो है मनुष्य का, जो जातक का जो मुख्य भाव होता है, लग्न भाव, तन भाव, वह होता है। इस प्रकार से प्रश्न कुंडली बना करके हम उसकी समस्या के बारे में विचार करेंगे। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ।